नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना हो या किताबों में भी पढ़ा हो, जिसका नाम है कर्ण पिशाचनी। यह नाम सुनने में जितना अजीब है, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण का मतलब होता है काल और पिशाचनी का मतलब भूत या आत्मा। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी अलौकिक आत्मा है जो किसी व्यक्ति के कान में फुसफुसाकर उसे गुप्त बातें बताती है। लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों में इसे एक ऐसी आत्मा के रूप में बताया गया है जो खास साधकों के लिए रहस्य खोल सकती है। इसका मतलब जिसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ले वह भविष्य या अतीत के बारे में जान सकता है, या ऐसी बातें जो सामान्य लोग नहीं जान पाते। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए तांत्रिकों और साधकों को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह एक विशेष साधना जिसमें मंत्रों का जाप और कई प्रकार के अनुष्ठान करने पड़ते हैं। साधक को एकांत में ध्यान करना पड़ता है और खास विधियों का पालन करना पड़ता है। यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होती है, क्योंकि इसमें साधक को अपनी मनोबल शक्ति और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। जब कोई साधक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है तो वह आत्मा उसके साथ संपर्क में रहती है और उसे महत्वपूर्ण बातें बताती है। यह आत्मा उसके कान में फुसफुसाकर भविष्य की घटनाओं, छुपे हुए रहस्यों और यहाँ तक कि लोगों के मन की बातों को भी बता देती है। इस कारण से यह एक शक्तिशाली और खतरनाक सिद्धि मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह आत्मा इतनी शक्ति देती है तो इसे सिद्ध करना तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, यह सच है कि कर्ण पिशाचनी से जुड़ी शक्तियाँ बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी होते हैं। अगर साधक कर्ण पिशाचनी को नियंत्रित नहीं कर पाया तो वह आत्माओं से नुकसान भी पहुंचा सकती है। कई बार साधक मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यह आत्मा इंसान की ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर तांत्रिक विधियों में गलती हो जाए तो यह आत्मा साधक के खिलाफ हो सकती है और उसे परेशान कर सकती है। इसलिए कर्ण पिशाचनी की साधना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसकी विधियों को ठीक से पूरा करना अनिवार्य है। भारत के कई हिस्सों में कर्ण पिशाचनी से जुड़ी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्मा उन स्त्रियों की होती है जिन्होंने असमय मृत्यु प्राप्त की हो, या जिसे किसी तांत्रिक ने अपने कर्म कांड में इस्तेमाल किया होता है। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उन्हें वश में करना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है कि क्या कर्ण पिशाचनी सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? इसका जवाब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं जो पुराने समय से चली आ रही है, जबकि कुछ तांत्रिक और साधक इसे सच मानते हैं। उनका दावा है कि अगर किसी को सही तरीके से तांत्रिक साधनाओं की जानकारी हो तो वह कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कर्ण पिशाचनी की कहानी भारतीय तंत्र शास्त्र और पौराणिक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। यह एक ऐसी शक्ति है जो रहस्य, डर और रोमांच से भरी हुई है। हालांकि इसे सिद्ध करना बेहद कठिन और खतरनाक होता है, इसलिए इसके साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कर्ण पिशाचनी की शक्ति और इसके परिणाम हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी शक्ति तभी अच्छी होती है जब उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गलत धारणा या इसे हल्के में लेना गंभीर परिणाम दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी कर्ण पिशाचनी की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप और किस विषय में जानना चाहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।